पाठ 10वां ठेस। यह पाठ पूरक पठन के लिए है। लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरों के स्वाभिमान आदि के बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। पाठ का स्वाध्याय। प्रश्न क्रमांक 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इसमें पहला है संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम, उसके 4 उत्तर है। पहला काम है मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, छतरी और टोपी बनाना। दूसरा है मोथी घास और पट्टे की रंगीन शीतल पाटी बनाना। तीसरा है बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख बनाना। और चौथा है सतरंगी डोर के मोढ़े बनाना। प्रश्न क्रमांक 2, कृति पूर्ण कीजिए। सिरचन का मेहनताना। एक है पेट भर खाना और दूसरा एकाध पुराना कपड़ा लेना। 2, मानू को उपहार में मिला एक शीतल पाटी, दूसरा चीक और एक जोड़ी आसानी कुशकी। तीसरा, सिरचन को लोग कहते, एक चिऊरा और दूसरा उत्तर है गुड़। प्रश्न क्रमांक 3, वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। 4 है आपके सामने प्रश्न। क्रम के अनुसार उत्तर है। पहला, लोग उसको बेकार नहीं बेगार समझते हैं। दूसरा, मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। तीसरा, सातों तारे मंद पड़ गए। चौथा, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें है दीदी। अभिव्यक्ति। कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। अब कला जो है वह जन्मजात होती है। कला में निपुण कलाकार का समाज में सम्मान तो होना ही चाहिए। कलाकार अपनी कला को बचपन से पाल पोस कर बड़ा करता है और समाज में अगर हमने उन्हें सम्मान नहीं दिया तो हमारा जो समाज है वह मरजीवा हो जाएगा, क्योंकि कला के बिना समाज जीवित नहीं रह सकता। कला के भी विविध प्रकार है, जैसे चित्रकला, साहित्य कला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, गायन कला। इन कला के द्वारा ही विविध रसों की निर्मित होती है और इन रसों की निर्मित से ही मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कि गायन कला में लता मंगेशकर जी है, साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर, चित्रकला में राजा रवि वर्मा। इस प्रकार अनेक कलाकारों के उदाहरण देकर अब इस उत्तर को पूरे रूप में लिख सकते हैं। हमारे देश की संस्कृति हमारे कला से ही प्रस्तुत होती है। कलाकार की कला यह समाज का आईना होती है। इसलिए कला और कलाकार का सम्मान समाज में होना चाहिए। भाषा बिंदु। कोष्ठक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। अली घर से बाहर चला जाता है, सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। उत्तर है अली घर से बाहर चला गया। आराम हराम हो जाता है, पूर्ण वर्तमान काल में आराम हराम हो रहा है, हो गया है, हो गया होगा पूर्ण भविष्यकाल। और पूर्ण वर्तमान काल में आराम हराम हो गया है। सरकार एक ही टैक्स लगाती है, सामान्य भविष्यकाल सरकार एक ही टैक्स लगाएगी।
आप इतनी देर से नाप तौल करते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं। पूर्ण भूतकाल में उन्होंने बाजार से नई पुस्तकें खरीदी थी। अपूर्ण भविष्यकाल, उन्होंने बाजार से नई पुस्तकें खरीद रहे होंगे या वे बाजार से नई पुस्तक खरीद रहे होंगे। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल, वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। सातों तारे मंद पड़ गए। अपूर्ण वर्तमान काल, सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। अपूर्ण भूतकाल, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। यहाँ पर मैंने का मैं हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। वाक्य है, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। ये अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। वह सामान्य वर्तमान काल में इस प्रकार हो जाएगा, मानू को ससुराल पहुंचाने में जाता हूँ। सामान्य भविष्यकाल में मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। अपूर्ण भविष्यकाल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं जा रहा हूँगा। पूर्ण वर्तमान काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं गया हूँ। सामान्य भूतकाल में मानू को ससुराल में गया, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं गया। अपूर्ण वर्तमान काल, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं जा रहा हूँ। पूर्ण भूतकाल में मानू को ससुराल पहुंचाने में मैं गया था। और पूर्ण भविष्यकाल में मानू को ससुराल पहुंचाने मैं गया होगा। उपयोजित लेखन, पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आ जाएगा कि पुस्तक की प्रदर्शनी में आप देखने के लिए क्यों गए, मतलब आपको प्रेरणा कैसे मिली। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि वाचन प्रेरणा दिन के अवसर पर यह पुस्तक प्रदर्शनी लगी हुई थी। कहाँ पर लगी हुई थी? तो तिलक स्मारक मंदिर में लगी हुई थी। दिन भर प्रदर्शनी थी। इस प्रकार आप पहले परिच्छेद में प्रदर्शनी कहाँ लगी है, हमने किस प्रकार प्रेरणा पाई, हम वहाँ पर क्यों गए और वहाँ क्या क्या था, या पहले परिच्छेद में विस्तार के साथ लिख सकते हैं। इसमें प्रदर्शनी में क्या क्या था, उसमें विविध साहित्य जैसे कि विज्ञान, मनोरंजन, बाल साहित्य, कविताएं, उपन्यास और अनेक विविध प्रकार की किताबें प्रदर्शनी में थी। और क्या क्या वहाँ पर देखा प्रदर्शनी में, क्योंकि 1 घंटा वहाँ पर आपने बिताया हुआ है, तो वहाँ लोगों की भीड़ थी या फिर लोग पुस्तकों की खरीदारी करते थे। छोटे बच्चे बाल साहित्य की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। बड़े लोग, बूढ़े लोग भी अपने अपने विषय की पुस्तकें खरीद रहे थे। उसी प्रदर्शनी के दौरान आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि कुछ लेखकों से मुलाकात हो गई, जैसे मराठी लेखकों के नाम या हिंदी लेखकों के नाम। जो नाम आपको लेखकों के मालूम है उसका आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने उस पुस्तक प्रदर्शनी से क्या प्राप्त किया, इस बात को अंतिम परिच्छेद में आपको लिखना है कि वाचाल तर वाचाल, ये जो हमारा सुविचार है, सच में लोग अगर वाचन के प्रति जागरूक हो गए तो हमारा समाज, उसमें से मिलने वाले लाभ क्या क्या हो सकते हैं। ये बात आप अंतिम परिच्छेद में वाचन प्रेरणा दिन के निमित्त के हेतु
आपने जो प्रदर्शनी में 1 घंटा बिताया उस पर आप विस्तार से वर्णन करेंगे।